हे प्रिय आत्माओं, हे भारत की संतानों, आज जब जीवन के हर मोड़ पर संशय, तनाव, भय और द्वेष ने तुम्हारे अंतःकरण को घेर लिया है, तब एक ही शरण शेष रह जाती है, श्रीमद् भगवद गीता की। यह मात्र एक ग्रंथ नहीं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जीवित वाणी है, जो अर्जुन के माध्यम से आज हम सभी को निर्देशित कर रही है। यह गीता नहीं, जीवन का गूढ़ रहस्य है, आत्मा का अमृत है, दुखों से मुक्ति का मार्ग है और हर मनुष्य के भीतर छिपी दिव्यता को जगाने वाला प्रकाश है। गीता का श्रवण मात्र से मन शांत होता है, आत्मा स्थिर होती है और चित्त निर्मल हो जाता है। चाहे आप गृहस्थ हो या साधक, बालक हो या वृद्ध, पुरुष हो या स्त्री, गीता हर किसी के लिए एक आकाशदीप है। एक गर्भवती स्त्री के लिए तो यह और भी कल्याणकारी है, क्योंकि गीता सुनने से गर्भस्थ शिशु संस्कारी, तेजस्वी और धर्मिष्ठ बनता है। जिस प्रकार कुंती माता ने अभिमन्यु को गर्भ में रहते चक्रव्यूह का ज्ञान दिलाया था, उसी प्रकार प्रत्येक माता को चाहिए कि वह अपने गर्भस्थ शिशु को गीता का अमृत पान कराए। हे आत्मन, गीता के श्लोकों में केवल शब्द नहीं, ब्रह्मा का कंपन है। जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन को मोह से उठाया, तब उन्होंने केवल अर्जुन को ही नहीं, संपूर्ण मानवता को जागृत किया। अर्जुन तो एक माध्यम था, लेकिन संदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए था जो किसी न किसी युद्ध भूमि पर खड़ा है। कोई पारिवारिक द्वंद्व में है, कोई आर्थिक संकट में, कोई मानसिक परेशानी से घिरा है, तो कोई आत्मपराजय की कगार पर। गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी शुभ ही होगा। इस वाक्य में छिपा है संपूर्ण संतोष का रहस्य। जो मनुष्य हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, वही जीवन में स्थिर और सुखी रहता है। आज हम हर ओर कलह, ईर्ष्या, क्रोध और वैरभाव से ग्रसित हैं। परिवारों में संवाद समाप्त हो रहे हैं, बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं, युवा भटक रहे हैं और बुजुर्ग उपेक्षित हो रहे हैं। इसका समाधान गीता देती है। वह कहती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को धर्म, सदाचार, सेवा और संयम का पाठ पढ़ाएं। बाल्यकाल से ही उन्हें सिखाएं कि जीवन केवल भोग नहीं, योग है। संस्कार ही एकमात्र पूंजी है जो उन्हें कभी असफल नहीं होने देगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते, समता ही योग है। जब तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मित्र द्वेषी को एक समान देखना सीख लेते हो, तब तुम योगी हो जाते हो। जीवन में जब आप दैनिक गीता श्रवण को अपनाते हैं, तब धीरे धीरे आपके भीतर चित्त की शांति उतरने लगती है। फिर क्रोध शमित हो जाता है, लोभ हटने लगता है, द्वेष गलने लगता है और करुणा, क्षमा और धैर्य हृदय में बसने लगते हैं। हे श्रोतागण, ये गीता केवल उपदेश नहीं देती, यह आत्मा को उसकी मूल स्थिति में लाती है। जैसे कोई दर्पण धूल से ढक जाता है और उसे साफ करने पर असली चेहरा दिखता है, वैसे ही गीता तुम्हारे जीवन रूपी दर्पण को स्वच्छ करती है। और तब तुम्हें ज्ञात होता है कि तुम्हारा असली स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। हर माता पिता को चाहिए कि वे संतान को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का बीज भी दें। तभी वे जीवन की विपरीत परिस्थितियों में डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि जिसने आत्मा को जान लिया, उसे संसार की कोई भी आपदा हिला नहीं सकती। हर परिवार में गीता का पाठ होना चाहिए। जैसे रसोई में रोटी बनती है, वैसे ही घर में गीता के श्लोक गूंजने चाहिए। गीता का सुनना कोई धर्म विशेष का कार्य नहीं, यह समस्त मानवता का कल्याण है। प्रतिदिन गीता सुनने वाले मनुष्य के जीवन में अद्भुत संतुलन आता है। उसे न किसी की प्रशंसा से अभिमान होता है, न किसी की निंदा से अपमान। वह जान जाता है कि सब कुछ क्षणिक है, न दुख टिकेगा, न सुख। तभी वह सच्चा संतोषी बनता है,
और जो संतोष में स्थित है वही ईश्वर के समीप है। तो आइए इस जीवन यात्रा में गीता को अपना पथ प्रदर्शक बनाएं। हर दिन हर घर में गीता का श्रवण हो, यही श्री कृष्ण की सच्ची वाणी है, यही अर्जुन की विजय है और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि होगी। अब आप तैयार हो जाइए उस अमृतमयी यात्रा के लिए, जहां गीता स्वयं आपके कानों में श्री कृष्ण की वाणी बनकर गूंजेगी। क्योंकि यह गीता है और इसमें छुपा है ईश्वर का सीधा आशीर्वाद। जब एक माता गीता सुनती है तो उसके भीतर का धैर्य और मातृत्व दिव्यता से भर उठता है और उसका गर्भस्थ शिशु भी उस आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करता है। यही कारण है कि गीता केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि भावनाओं की शुद्धि और संस्कारों का बीज भी है। जो माता अपने शिशु को जन्म से पहले गीता सुनवाती है, वह उसे एक ऐसा आधार देती है जो जीवन की किसी भी परिस्थिति में उसे डगमगाने नहीं देगा। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को गीता का सार बाल्यकाल से ही सिखाएं कि जीवन में परिश्रम करो, अपेक्षा नहीं, सेवा करो, स्वार्थ नहीं, क्षमा करो, क्रोध नहीं। जब बच्चे यह समझने लगते हैं कि हर कार्य का फल ईश्वर के अधीन है और मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, तब वे कभी निराश नहीं होते। गीता का यह संदेश हर गृहस्थ के लिए है, हर विद्यार्थी के लिए है, हर कर्मयोगी के लिए है और हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं को बदलना चाहता है। आज के युग में सबसे बड़ी आवश्यकता है आत्मिक स्थिरता की। हम मोबाइल, टीवी, शोरगुल, तुलना और ईर्ष्या के बीच ऐसे उलझे हैं कि मन को कभी शांति नहीं मिलती। गीता इस बेचैनी का समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों के विषयों को रोक लेता है वही सच्चा विजेता है। अर्थात केवल बाहर से शांत रहना पर्याप्त नहीं, भीतर की चंचलता को साधना ही सच्ची साधना है। जब कोई प्रतिदिन कुछ समय गीता के श्रवण को समर्पित करता है तो उसका मन धीरे धीरे भीतर की ओर जाने लगता है। फिर वह बाहरी आलोचना या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। उसका मन ईश्वर में टिकता है और वहीं से आत्मबल का जन्म होता है। गीता यह भी सिखाती है कि सभी परिस्थितियां क्षणिक हैं। किसी एक दुख से तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता और कोई एक सफलता भी तुम्हें पूर्ण नहीं बना देती। यही समत्व, यही संतुलन मनुष्य के भीतर आ जाए तो जीवन सहज, शांत और शुभ हो जाता है। परिवारों में आज जो अशांति है उसका मूल कारण है वाणी का संयम ना होना, इच्छाओं का विस्तार और परिणामों पर अतिआसक्ति। गीता इन तीनों रोगों का एकमात्र उपचार है। यदि परिवार में हर सदस्य प्रतिदिन एक श्लोक भी गीता का सुन ले और उसका भाव समझ ले तो आपसी संवाद, स्नेह और सेवा अपने आप बढ़ने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब यह भाव मन में स्थापित होता है कि फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म किया जाए, तब व्यक्ति किसी भी परिणाम से भयभीत नहीं होता। आज के युग में जब बालक बहुत जल्दी भटक जाते हैं, उन्हें बाहरी आकर्षणों से बचाने के लिए केवल रोकटोक पर्याप्त नहीं, उन्हें भीतर से संस्कारित करना आवश्यक है। यह संस्कार केवल माता पिता के आचरण और गीता जैसे शास्त्रों से ही संभव है। जब बच्चा यह जानता है कि जीवन का उद्देश्य केवल पद, पैसा और प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, सेवा और ईश्वर से जुड़ाव है, तब वह ना तो अहंकारी बनता है, ना ही आत्मग्लानि से टूटता है। यही वह संतुलन है जो गीता हर मनुष्य को देती है। और जब यह ज्ञान पूरे परिवार में फैलता है, तब घर एक तीर्थ बन जाता है। जहां पहले कलह था, वहां प्रेम होता है। जहां अशांति थी, वहां नमन होता है। और जहां द्वेष था, वहां सेवा और क्षमा का जन्म होता है। गीता हर घर को मंदिर बना सकती है, यदि हम केवल उसे ध्यानपूर्वक और निष्ठा से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी सुनना प्रारंभ कर दें।
मनुष्य का जीवन जितना बाहर की ओर दौड़ता है, उतना ही वह भीतर से रिक्त हो जाता है। लेकिन जो गीता के साथ जुड़ जाता है, उसके भीतर भरने लगता है संतोष, समर्पण और स्थायित्व। गीता यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांति को कैसे साधा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका सीधा भाव यही है कि जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, तब तुम्हारे सारे कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। और जब कर्म शुद्ध होंगे, तो जीवन में क्लेश की कोई जगह नहीं बचेगी। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में यह योगस्थ होना ही सबसे बड़ा वरदान है। तो हे प्रियजन, हे श्रोतागण, हे आत्मन, इस दिव्य गीता को केवल सुनो नहीं, इसे आत्मा में उतारो। इसे अपने आचरण का हिस्सा बनाओ और फिर देखो कैसे हर दिन एक नई शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेने लगेगी। जो तुम हो, उससे भी श्रेष्ठ जो बन सकते हो, वह गीता के ज्ञान से संभव है। गीता जीवन की सबसे बड़ी औषधि है और यह औषधि निःशुल्क है, सर्वसुलभ है और अमर है। और जब कोई आत्मा गीता की इस अमृतवाणी को हृदय में उतार लेती है, तब वह धीरे धीरे मोहमाया के जाल से ऊपर उठने लगती है। वह संसार के रंगमंच पर एक पात्र की तरह अपने कर्म करता है, किंतु भीतर से वह केवल दृष्टा बना रहता है। यही वह बिंदु है जहां से असली शांति जन्म लेती है। गीता कहती है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः, अर्थात जो समस्त इच्छाओं को त्याग कर निःस्पृह होकर विचरण करता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। और यही आनंद एक गृहस्थ जीवन में भी संभव है, जब वह गीता के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाता है। गीता केवल त्याग की नहीं, उत्तरदायित्व की भी बात करती है। यह जीवन को त्यागने को नहीं कहती, बल्कि जीवन को समझदारी से जीने का मंत्र देती है। जो मनुष्य यह समझ जाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है और सुख दुख दोनों ही अस्थायी हैं, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यदि कोई स्त्री घर में नित्य गीता का श्रवण करे, तो वह केवल एक धर्मपत्नी नहीं, धर्म की संरक्षिका बन जाती है। वह अपने परिवार को केवल भोजन नहीं, शांति और संतुलन भी देती है। और यदि पुरुष गीता को जीवन में उतारे, तो वह केवल पालनकर्ता नहीं, एक मार्गदर्शक बनता है। गीता मनुष्य को केवल धर्म का ज्ञान नहीं देती, उसे कर्तव्यबोध कराती है कि तुम्हारा जन्म केवल भोग के लिए नहीं हुआ, सेवा, समर्पण और आत्मोन्नति के लिए हुआ है। आज जब संसार में असंख्य लोग मानसिक तनाव, अकेलापन और आत्महीनता से पीड़ित हैं, तब गीता उनकी सबसे बड़ी संबल बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही तो आज के युवा वर्ग को चाहिए। वे बार बार परिणामों से घबराते हैं, स्वयं से निराश होते हैं और कई बार तो जीवन से हार मान लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें गीता की वाणी बचपन से मिले, तो वे यह समझेंगे कि असली विजेता वह है जो स्वयं से युद्ध जीत जाए। इसलिए हे आत्मन, हे भक्तों, श्री कृष्ण की गीता कोई पुराना ग्रंथ नहीं, यह आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह केवल धर्म की बात नहीं करती, यह जीवन की बात करती है, हर उस मनुष्य की जो हारा हुआ महसूस करता है, जो अकेला है, जो टूट चुका है, जो रास्ता खो बैठा है। गीता उसके लिए दीपक बनकर जलती है। और जब यह दीप जलता है, तो भीतर का अंधकार मिटने लगता है। तो आइए आज से एक व्रत लें कि हम केवल शरीर का पोषण नहीं करेंगे, आत्मा का भी करेंगे। हम बच्चों को केवल वस्तुएं नहीं देंगे, उन्हें दृष्टिकोण देंगे। हम परिवार में केवल भोजन नहीं बांटेंगे, प्रेम और समझ भी बांटेंगे। और इसका सबसे सुंदर साधन है श्रीमद् भगवद गीता। जब जीवन में गीता उतरती है, तब आत्मा में शांति, वाणी में मधुरता और हृदय में संतोष बस जाता है। और जो संतोष में स्थित है, वही सच्चा धनी है, वही सच्चा ज्ञानी है,
वही श्री कृष्ण का प्रिय है। और जब आत्मा श्री कृष्ण की वाणी में स्थित हो जाती है तो फिर उसे न भय रहता है, न मोह, न लोभ, न शंका। गीता का श्रवण केवल शब्दों का अभ्यास नहीं, यह तो आत्मा को उसके शुद्धतम स्वरूप में जागृत करने का अवसर है। जो मनुष्य नियमित रूप से गीता सुनता है वह धीरे धीरे अपने भीतर की हलचल को देखने लगता है और फिर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो केवल बाहर की चुप्पी नहीं, भीतर की स्थिरता है। यह स्थिरता ही उसे कठिनतम परिस्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति देती है। आज हम हर दिन अनगिनत संघर्षों से जूझते हैं। कोई धन की चिंता में उलझा है, कोई संतान की चिंता में, कोई बीमारी से ग्रस्त है तो कोई अकेलेपन से। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाह जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाह, अर्थात न मैं कभी न था, न तुम कभी न थे और न ये सब राजा, हम सभी सनातन हैं। इसका भाव यही है कि आत्मा का मूल स्वभाव ही अखंड और अविनाशी है। यह समझ जब दृढ़ हो जाती है तब जीवन की सभी चुनौतियां केवल क्षणिक घटनाएं बन जाती हैं। आजकल लोग थोड़े से अपमान में टूट जाते हैं, रिश्तों की दरारों में घबराते हैं और हर छोटी बाधा को अंत मान लेते हैं। लेकिन गीता कहती है, जो स्थिर बुद्धि वाला है वही योगी है। गीता सुनना केवल भक्तिभाव नहीं, आत्मबल की साधना है। जब कोई माता गीता को अपने गर्भस्थ शिशु के लिए श्रवण करती है तो वह केवल ज्ञान नहीं बांटती, वह ऊर्जा का संचार करती है। यही ऊर्जा बालक को भविष्य में सहनशील, विवेकशील और संयमी बनाती है। एक पिता जब अपने पुत्र को गीता के श्लोकों का अर्थ सिखाता है तो वह केवल पठन नहीं करा रहा, वह उसके भीतर सदाचार का बीज रोप रहा है। गीता यही कहती है, हर व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, वह पूरे समाज, परिवार और वंश के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। इसका अर्थ यही है कि आत्मबल की सबसे बड़ी कुंजी तुम्हारे अपने भीतर है। तुम्हें कोई और नहीं बचाएगा, न कोई गुरु, न कोई समाज, जब तक तुम स्वयं उठने की इच्छा नहीं करोगे। यही शिक्षा है गीता की कि आत्मा स्वयं समर्थ है और उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु वही स्वयं है। जो यह बात समझ गया, मामेकं शरणं व्रज, अर्थात मेरी शरण में आओ सब कुछ छोड़कर। इसका अर्थ केवल भौतिक त्याग नहीं बल्कि मन का समर्पण है। जब मनुष्य ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करता है और अपने कष्टों का समाधान उस परम सत्ता में खोजता है, तब उसके भीतर एक विलक्षण साहस जागता है। फिर वह जान जाता है कि कोई भी दुहक स्थायी नहीं है और हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यह भाव जब भीतर गहराता है तभी मनुष्य सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है। जो भी व्यक्ति गीता का सच्चा श्रोता बनता है उसके भीतर धीरे धीरे द्वेष गलने लगता है, ईर्ष्या समाप्त होने लगती है और एक वैश्विक प्रेम का अनुभव होने लगता है। वह अपने परिवार से प्रेम करता है, समाज के प्रति उत्तरदायी होता है और स्वयं के प्रति सजग होता है। ऐसे व्यक्ति से फिर किसी को भय नहीं होता, क्योंकि वह किसी का अहित सोच ही नहीं सकता। आज समाज को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो गीता के मार्ग पर चलकर योगी बने, भले ही वे संसार में रहते हुए कर्म करते रहें। बच्चों को यदि प्रारंभ से ही गीता के भाव समझा दिए जाएं, जैसे कि क्षमा वीरस्य भूषणम, संतोषम परम सुखम और कृते प्रतिकृत्यं करोति स विज्ञः, तो वे बड़े होकर केवल सफल नहीं सार्थक जीवन जी सकेंगे। और यही सफलता है जब जीवन केवल अपने लिए न हो बल्कि सबके लिए उपयोगी बन जाए। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को गीता के श्लोक रटवाने के बजाय उनका सार समझाएं, प्रेम से, कहानियों के माध्यम से, अपने आचरण द्वारा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं
अतः गीता को पहले स्वयं अपनाना होगा, फिर ही अगली पीढ़ी तक पहुंचाना संभव है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, तस्मात् सक्तः सत्यं कार्यं कर्म समाचर, अर्थात निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते रहो। यह उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, जीवन की हर भूमिका के लिए है, चाहे वह एक माँ की हो, एक शिक्षक की, एक किसान की या एक गृहस्थ की। गीता हर स्थिति में उपयुक्त है, क्योंकि यह केवल समाधान नहीं, चेतना देती है। और जब चेतना जागती है तो मनुष्य साधारण नहीं रह जाता, वह दिव्य हो जाता है। और जब अंत में मनुष्य गीता को केवल शास्त्र नहीं, अपने प्राणों का संबल बना लेता है, तब वह न किसी भय से कांपता है, न किसी मोह से बंधता है और न किसी कठिनाई से हारता है। वह जान जाता है कि यह जीवन एक यात्रा है और हर पड़ाव पर यदि श्री कृष्ण की वाणी साथ हो तो रास्ता कभी अंधकारमय नहीं होता। गीता का यह अंतिम संदेश हमें केवल ज्ञान नहीं देता, वह हमारे भीतर गूंजता है, जैसे स्वयं श्री कृष्ण हमारी आत्मा में बोल रहे हों। वह कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यही वह वाक्य है जो आत्मा को समर्पण की ऊंचाई पर ले जाता है। जब हम सब कुछ छोड़कर ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं, तब वही प्रभु हमारे जीवन के हर संकट को हर लेते हैं। यही वह क्षण होता है जब हम ईश्वर से अलग नहीं, एक हो जाते हैं। यही गीता का परम फल है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। और यही संदेश हमें अपने परिवारों, बच्चों और समाज तक पहुंचाना है। जो माता अपने बच्चों को भौतिक समृद्धि तो देती है, परंतु उन्हें आत्मिक दृढ़ता नहीं सिखाती, वह केवल शरीर को पोषण देती है, आत्मा को नहीं। लेकिन जो गीता के संस्कार देती है, वह उन्हें एक ऐसा जीवन देती है जिसमें कभी पराजय नहीं होती, क्योंकि वे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीखते हैं। एक पुत्र जो गीता से जुड़ा हो, वह कभी माता पिता को अपमानित नहीं करेगा। एक कन्या जो गीता को समझे, वह अपने भीतर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को जीवंत करेगी। एक युवा जो गीता सुनता है, वह कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि उसका पथदर्शक स्वयं श्री कृष्ण हैं। हे आत्मन, यदि तुम जीवन में बार बार हार रहे हो, मन अशांत है, नींद नहीं आती, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, संतान साथ नहीं दे रही, मन में अपराध बोध है, अशांति है, क्रोध है, असंतोष है, तो जान लो यह सब तुम्हारी आत्मा की प्यास है। और उस प्यास को बुझाने के लिए संसार की कोई भी वस्तु पर्याप्त नहीं, केवल श्रीमद् भगवद गीता का अमृत ही तुम्हें भीतर से संतोष, सामर्थ्य और समर्पण दे सकता है। यही अमृत गर्भवती माताओं को उनके भीतर पल रहे जीवन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए चाहिए। यही अमृत उन वृद्धों को चाहिए जो अकेलेपन में अपने अतीत से डरते हैं। यही अमृत बच्चों को चाहिए जिन्हें संसार भ्रमित कर रहा है। यही अमृत हर उस मनुष्य को चाहिए जो स्वयं से कटता जा रहा है। गीता केवल एक बार सुनने से नहीं, बार बार श्रवण करने से हृदय में उतरती है। जब तक वह भीतर बैठ न जाए, तब तक सुनते रहो। जैसे दीपक बार बार जलाने से अंतः स्थिर हो जाता है, वैसे ही गीता का ज्ञान तुम्हारे जीवन को स्थिर और शांत कर देगा। श्री कृष्ण की यह वाणी जब तुम्हारे कानों से होकर आत्मा तक पहुंचती है, तो जीवन की सारी समस्याएं मौन हो जाती हैं। और जो मौन होता है, उसमें ईश्वर बोलता है। अतः हे भगवत भक्तों, आज आपसे यही प्रार्थना है, अपने जीवन में एक छोटी सी शुरुआत करें। प्रतिदिन केवल 10 मिनट, केवल एक श्लोक, केवल एक भाव, पर उसे श्रद्धा से, निष्ठा से, प्रेम से सुने। श्री कृष्ण की वाणी आपको थामेगी, संवार देगी और वह बना देगी आपको वही दिव्य आत्मा जो आपने कभी खो दी थी। आज जब आप यह संपूर्ण श्रवण कर चुके हैं, तो यह केवल एक वीडियो नहीं रहा, यह एक अंतर्यात्रा बन चुका है। हमारी प्रार्थना है कि आपके जीवन में शांति हो, प्रेम हो, संतोष हो और श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे।
आप इसे केवल अपने लिए न रखें, इसे अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, मित्रों और शत्रुओं तक भी पहुंचाएं, क्योंकि गीता का ज्ञान सीमित नहीं, सार्वभौमिक है। अंत में हम ईश्वर से यही विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस वाणी को हम में स्थिर करो। हमें इतना विवेक दो कि हम हर क्षण सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। हमें वह दृष्टि दो जिससे हम हर जीव में तुम्हें देख सकें। हमें इतना साहस दो कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित न हों। और हमें वह प्रेम दो जिससे हम स्वयं को, अपने परिवार को और समस्त विश्व को आलोकित कर सकें। इस पवित्र वाणी के श्रवण के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि आपको श्री कृष्ण की यह अमृतमयी गीता वाणी जीवन में थोड़ी भी शांति, दिशा या प्रेरणा दे सके, तो यही कर्मा कुटीर का उद्देश्य है। हम हर दिन आपके लिए लाते